Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I know that you people are preparing for the CLAT exam this year again. So Law Prep Tutorials आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा सेशन जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं अपने मॉक्स के बारे में, मॉक्स में एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, नॉट जस्ट द एक्यूरेसी, हाउ टू मेंटेन द 100% एक्यूरेसी in CLAT mock exams. Okay, apart from that, today we are going to discuss about the daily routine of our life. Daily routine, obviously, because you people are preparing for the CLAT, so in this session we are going to discuss about the daily routine related to the CLAT. How to maintain your daily routine, how to maintain your daily schedule for preparing for the CLAT exam. Okay, डेली आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्स, जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आर्ट्स के बारे में, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, एंड अबाउट द मॉक. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. द फर्स्ट वन, how to maintain the daily routine and 100% accuracy in mocks. This is our today's session. इसके ऊपर आज हम अच्छे से बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे कि आप लोगों को आने वाले मॉक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, आने वाले डेज में फॉर द कमिंग 2 months आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने क्लैट एग्जाम के लिए. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेली रूटीन फॉर क्लैट स्टडीज़. पहले हम डेली रूटीन की बात करेंगे. आई नो कि आप लोग अभी अगर क्लैट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग अराउंड 4, 5, 6, 7, 8 कुछ इतने आवर्स के लिए आप लोग पढ़ाई करते होंगे. बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई understanding, a student should a student is the marker and that's the pen. Yes, वैसे तो स्टूडेंट्स पर बोलते हैं कि हम 4 to 5 पढ़ते हैं सर, 5 से 6 घंटा, 7 घंटे, कुछ बच्चे 8 घंटे पढ़ते हैं. इतना नहीं पढ़ना होता. अगर आप डेली एटलीस्ट और एग्जैक्टली 4.5 घंटे भी पढ़ते हैं क्लैट के लिए तो वो आपका बहुत है. उस पर मतलब इस पर्टिकुलर टेन्योर में आप क्लैट के लिए सारे सब्जेक्ट्स डेली इजीली पढ़ सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज, व्हेन एवर आई आस्क टू द स्टूडेंट्स दैट कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, तो आप क्या क्या पढ़ते हैं, तो कहते हैं सर 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट हम इतने देर में पढ़ते हैं, फिर जो बाकी बचे हुए होते हैं वो नेक्स्ट डे, फिर ऐसे हमारा रूटीन चलता रहता है. तो ऐसे रूटीन को जस्टिफाई करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए मैं आज आप लोगों के पास एक ऐसा सेशन लेके आया हूं जिसमें हम 4.5 घंटे में क्लैट के सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. दैट मीन्स डेली हम पाँचों के पाँचों सेक्शन पढ़ने वाले हैं 4.5 घंटे में. अब इसको पढ़ना किस तरीके से है, आइए इसके बारे में बात करते हैं. प्रिपेयर अ शेड्यूल फॉर 4.5 a day. एवरी डे 4.5 घंटे पढ़ा, उसके बाद ऐश, जो करना है वो करो अपने लाइफ में. बस इन 4.5 घंटे को मैक्सिमम मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है. हाउ? डेली आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट देना है. सेक्शनल टेस्ट का मतलब, अब सेक्शनल टेस्ट तो 5 सब्जेक्ट का तो हम दे नहीं सकते क्योंकि क्यूटी अभी हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है. जीके हमारा अपडेट करना पड़ रहा है हमें बार बार, याद किसी को है नहीं, तो जीके वैसे भी याद नहीं करना. मैं आपको बताऊंगा बेटा कि जीके को पढ़ना कैसे एक्चुअली में फॉर क्लैट एग्जाम. ओके, attempt sectional daily for CR, RC and legal reasoning. डेली आपको CR, critical reasoning, RC, reading comprehension, LR, legal reasoning, इन तीनों का एक एक सेक्शनल टेस्ट देना है. इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इसको डेली सेक्शनल टेस्ट देना है, लीगल रीजनिंग का भी, क्रिटिकल रीजनिंग का भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप किस तरह से अटेम्प्ट करने वाले हैं. आपके पास 30 मिनट्स होंगे, स्टॉप वॉच के साथ कीजिएगा. 30 मिनट्स फॉर दिस एंड 30 मिनट्स फॉर दिस. लीगल रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस आते हैं. आई नो दैट 30 मिनट्स आर नॉट मोर देन इनफ फॉर 32 क्वेश्चंस, बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अपना टाइम बाउंडेशन कैसे सीखना है हमें आज. CR में 30 मिनट्स में 24 क्वेश्चंस एंड RC में 30 मिनट्स में 24 क्वेश्चन. If I talk about the 100% accuracy, देखो 100% एक्यूरेसी किसी को नहीं पता होती, क्लियर, आपको भी नहीं पता, बट 100% एक्यूरेसी एक तरीके से आ सकती है. अगर
जब आप लोग मॉक देते हैं, मॉक अटेम्प्ट करते हुए या फिर कोई भी सेक्शनल टेस्ट लगाते हुए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको डाउटफुल नेचर लगता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस में लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। जिन क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगे, जब भी लगे बेटा, कभी भी अपना 6th सेंस यूज़ नहीं करना, अपना 9th सेंस 12th सेंस यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते। आपको सिर्फ अपनी नॉलेज के ऊपर जाना है, जितना नॉलेज आपने गेन कर लिया अभी तक, जितनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपने कर लिया अभी तक। सो एज पर द नॉलेज ऑफ योर कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक पढ़ा है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको डाउट नहीं है बिल्कुल भी। जिनमें डाउट नहीं होगा वहाँ पे आपकी 100% एक्यूरेसी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लीगल रीजनिंग एंड 30 मिनट्स का आपके पास टाइम है, तो 30 मिनट्स के सेक्शनल में आप 32 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो? ऑन एन एवरेज मान के चले तो मोस्टली स्टूडेंट्स बच्चे बोलते हैं 20 के अराउंड। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वो 100% एक्यूरेसी के साथ विदाउट एनी डाउट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल रीजनिंग। इन क्रिटिकल रीजनिंग फॉर 30 मिनट्स विद 100% एक्यूरेसी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 क्वेश्चन बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आता ही है। उस डाउट को कैसे कॉप अप करना है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जिन क्वेश्चंस में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन में डाउट्स रेज होते हैं और वो मल्टीपल टाइम्स होते हैं। ओके, तो मल्टीपल टाइम्स होते हैं, इसी वजह से उसको कैसे कॉप अप करना है अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 मिनट्स 24 क्वेश्चंस, अराउंड 18 क्वेश्चंस आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। ये एवरेज स्कोर है जो ऑलमोस्ट सारे बच्चों का कॉमन हो जाता है। तो 20, 16 एंड 18 दैट गिव्स यू 52। तो मतलब 1.5 घंटे में आप 52 नंबर का पेपर तो कर ही सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। लेकिन हम यहाँ पे पेपर की बात नहीं कर रहे बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शनल की। हमें अपने सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोग घर पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हो। अब मुझे एक बात बताओ, कोई किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी होगी तो पहली बात तो वो क्लास में करेगा। ठीक है, क्लास में होता है, रूटीन सेशन चलते हैं आपके। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग डाउट सेशन में अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मॉक एनालिसिस होता है उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है कहीं ना कहीं। क्लियर? जब 3 सेगमेंट आपके पास ऑलरेडी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, तो क्यों घर पे भी उसको रिवाइज क्यों करना? तो घर पे तो उसको अप्लाई करना सीखना चाहिए ना। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, क्रैमिंग दैम, स्किमिंग दैम, रट रहे हैं उनको, रटना नहीं, अप्लाई करो डेली। लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली 30 मिनट्स का सेक्शनल देना है, और कोशिश करना है ये जो नंबर है 52 से ऊपर जाता रहे, मैक्स टू मैक्स 70 या 72 के आसपास जाना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है। और ये कैसे जाएगा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे वो क्वेश्चंस उन पे बात करते हैं जिन क्वेश्चंस में डाउट आता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सीआर। सीआर में मैंने आप लोगों को 16 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके बचे हैं। 8 क्वेश्चन जिनमें कॉमन मिस्टेक आती है, बार बार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में मिस्टेक आती है, वो ये वाले होते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सीआर, सीआर के अंदर आपके पास कॉमन क्वेश्चन जो मिस्टेक क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं इफ ट्रू रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इफ ट्रू रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो बेटा या तो क्लास में उसको कवर करो, या फिर अपने डाउट सेशंस में, या फिर टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेके उनसे प्रॉपरली इस टॉपिक के बारे में समझो। एक टीचर नहीं है, दूसरे से समझो, दूसरे से नहीं समझ में आया, तीसरे नहीं, चौथे से। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उन ऑप्शंस को जैसे आप लोग, ऑब्वियसली बात है आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए आपने, जब तक आपके बेसिक क्लियर ना हो तब तक आपको हर सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग फैकल्टी से पूछ लेना चाहिए। इफ ट्रू के अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन एजम्पशन का आता है, जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को होगी, जो बच्चा क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको एजम्पशन के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ ऑप्शन फंसता है, एक तो एजम्पशन वाला और एक ऑप्शन फंसता है इन्फ्रेंस वाला। ये भी आंसर लगता है, ये भी आंसर लगता है, कि दोनों का नेचर समझ में आ जाता है हमें। दोनों के दोनों पैसेज के बाहर से होते हैं, ये हमें समझ में आता है, 100% श्योरिटी मिल जाती है। बट फिर भी ये दोनों अलग अलग है और हमें एजम्पशन वाले ऑप्शन को ढूंढना पड़ता है। तो जब तक आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा, आप इन दोनों ऑप्शंस में फंसोगे। तो जब भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में बेटा, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो पहले उसको टीचर्स से क्लियर करो, उसको कंफर्म करो। आफ्टर दैट उसको मॉक में या सेक्शन में अप्लाई करके देखो। अब आपने मान लीजिए एक टीचर है, उनसे समझ लिया एंड उसके बाद आप पढ़े, उसके बाद आप सेक्शन देने गए और आपको फिर भी वो नहीं हो पा रहा,
फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि यार अभी भी दिक्कत आ रही है, 2 ऑप्शन में फंस गए, फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझो, जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक उसको अटेम्प्ट नहीं करना। ओके, आप लोग तुक्का मार सकते हो लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। मान लो आपने ए ऑप्शन टिक करा, ये आपने टिक करा बट ये गलत था, आंसर सी था, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सीधा एक्सप्लेनेशन पे जाओगे, एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाएगा सी ऑप्शन क्यों आंसर है, वाई नॉट ए, ये आपको समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। प्रॉब्लम पता क्या हुई, आप अगली बार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में फिर से ये मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करी, यहाँ पे आपने उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझा है बस। तो हमें एक्सप्लेनेशंस नहीं समझने, हमें कोशिश करनी है कि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो किस तरीके से। ओके, सो डेली 1.5 hour 30 minutes for each section, from legal reasoning, from critical reasoning and from reading section, टाइम बाउंड होके स्टॉप वॉच लगा के आपको डेली 3 सेक्शन के आपको सेक्शनल देने। अपार्ट फ्रॉम दिस, लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों को हाथ नहीं लगाना, इन तीनों को सिर्फ 1.5 घंटा करना है, उसके बाद इनको हाथ नहीं लगाना। तो आपके टोटल 4.5 घंटों में से 1.5 घंटे तो ये 3 सेक्शन ले गए, अब बचे आपके पास 3 घंटे। इन 3 घंटे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और याद रखिएगा बेटे 4.5 घंटे जो है ना आप कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ सकते, तो आपको गैप देना पड़ेगा, पहले सेक्शनल, फिर ब्रेक दिया, फिर दूसरा सेक्शन, फिर ब्रेक दिया, फिर तीसरा सेक्शन। ओके, द नेक्स्ट सेशन, स्किम क्लैट एक्सप्रेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीके। जीके आप लोग कैसे पढ़ते हैं, जीके पढ़ने का बेस्ट तरीका, क्लैट एक्सप्रेस, क्लास नोट्स एंड द न्यूज़पेपर, ये 3 चीज़ें ही हैं। या तो आप क्लैट एक्सप्रेस से पढ़ोगे, या फिर अपने क्लास नोट्स से पढ़ोगे, या फिर न्यूज़पेपर से पढ़ोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लैट एक्सप्रेस ऑफ जनवरी, ले लिया एग्जाम्पल, उसमें अराउंड 26 टॉपिक्स हैं। मैं बच्चों से जब भी पूछता हूँ ना कि उन्होंने क्लैट एक्सप्रेस कितनी बार पढ़ लिया है, वो कहते हैं 1 बार पढ़ी है सर, 1 बार पढ़ी है। पूरे एग्जाम से पहले अराउंड 8 to 9 क्लैट एक्सप्रेस उनके पास आने वाली, उन्होंने सिर्फ 1 बार पढ़ी है अभी तक, जनवरी वाली। वाई सो, यू नो, आप एक क्लैट एक्सप्रेस को 1 महीने में 8 बार पढ़ सकते हो, और ट्रस्ट मी 8 बार पढ़ने के बाद आपको उसे दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिफोर एग्जाम आप उठाएंगे 1 महीना पहले, वरना उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। उसका तरीका होता है, उसका बेस्ट वे है, क्लैट एक्सप्रेस स्किम करनी है डेली विद 40 मिनट्स, मतलब डेली आपको 40 मिनट तक क्लैट एक्सप्रेस को स्किम करना है। अब इसको करना कैसे है, इस प्रोसेस को समझो। हमें पता है कि जनवरी की क्लैट एक्सप्रेस में 26 टॉपिक्स हैं, विच गिव्स यू ऑन एन एवरेज, एग्रीगेशन के साथ चलें तो अराउंड 200 न्यूज़ ऑन एन एवरेज। उस क्लैट एक्सप्रेस में टोटल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो 200 टॉपिक्स हैं। इन 26 टॉपिक्स को अगर हम सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग करें इसके अंदर के पॉइंट्स को, तो अराउंड 200 न्यूज़ आएंगे आपके लिए। क्लियर? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द लास्ट वन इज सैटरडे, दैट संडे। अगर मैं 200 न्यूज़ को इन फर्स्ट 6 डेज में डिवाइड कर दूं, तो ऑन एन एवरेज 32 या 33 न्यूज़ डेली पढ़ेंगे। ऑन एन एवरेज डेली अगर हम पढ़े तो 33 न्यूज़ आपको डेली पढ़नी है, एंड इनको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब होता है सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना। बिकॉज जीके एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिससे आप याद तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे मेमोराइज कर सकते हो किस तरीके से, कि मैंने अगर ये चीज़ पढ़ी है और एग्जाम में मेरे सामने आई या मॉक में मेरे सामने आई, तो यह मुझे क्लिक हो जाएगा, मैंने पढ़ा हुआ और आंसर टिक करके निकल गया। तो जस्ट इसको स्किम करना है। अगर आप 33 न्यूज़ को पढ़ने के लिए 40 मिनट्स दे रहे हो डेली, तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमें याद नहीं करना, हमें जस्ट पढ़ना है, इसको रीड करना है, स्किमिंग करनी है। एंड दैट ऑफ संडे को ये कंबाइन क्लैट एक्सप्रेस, कंप्लीट क्लैट एक्सप्रेस आपको 200 न्यूज़ वाली एक साथ पढ़नी है, एग्रीगेट करके पढ़नी है न्यूज़। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे, 3 घंटे मान लेते हैं, क्योंकि ये जो आपका डेली रूटीन में दे रहे हैं मंडे टू सैटरडे का ही है, संडे को नहीं है ये रूटीन। संडे को आपने 3 घंटे देके पूरी क्लैट एक्सप्रेस पढ़ ली,
नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ फिर से सेम क्लैट एक्सप्रेस मंडे 33 न्यूज़ जो आप पहले पढ़ चुके हो, आपको स्किमिंग करनी है टिल सैटरडे। संडे आया, सेकंड संडे आपने फिर से इसको स्किम करा। आपको इस दोबारा स्किम करने में अगर पहले 3 घंटे लगे तो अब 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे मान लो। थर्ड वीक एंड द फोर्थ वीक तक आपने पूरी की पूरी क्लैट एक्सप्रेस जो है 8 टाइम्स रीड कर ली। रीड करना ही इनफ है, आप उसको याद नहीं करोगे बेटा, याद करोगे क्योंकि याद करोगे तो जीके में याद करने के लिए बहुत कुछ है। So you people don't have to learn anything, you people just have to read it so that you can memorize it while you are attempting the mock or while you are going to attempt your CLAT exam. Okay? आपने 8 बार पढ़ा। अब एक बात बताओ, एक महीने में क्लैट एक्सप्रेस कितनी आती? एक ही आती है। तो जनवरी की क्लैट एक्सप्रेस आपने इस महीने 8 बार पढ़ ली। अगला महीना आया, फरवरी की क्लैट एक्सप्रेस आई, फिर आपने 8 बार पढ़ लिया। अगला महीना आया, मार्च की क्लैट एक्सप्रेस आई, आपने फिर 8 बार पढ़ लिया। कॉन्सिक्यूटिवली ये प्रोसेस में चल रहा है एंड हमें कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारे टॉपिक्स हमें लगे कि यार क्लैट एक्सप्रेस थी, हम तो पढ़ ही नहीं पाए, ये तो उसमें था ही नहीं, या उसमें था और हमें याद नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, क्लैट एक्सप्रेस एक बार पढ़ते हैं और फिर उसको साइड में रख देते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ेंगे। बेटा ऐसे याद नहीं आता कुछ। समझ में आया मेरा पॉइंट? कैसे हम लोगों को जल्दी से जल्दी क्लैट एक्सप्रेस को स्किम करके पढ़ना है कि जिससे कि एग्ज़ाम में या फिर मॉक देते हुए हमें ऐसा ना लगे, हमारा दिमाग ऐसे ब्लैंक रहा, अरे ये क्या आ गया एग्जाम में, अरे ये कौन सा पैसेज आ गया, तो न्यूज़ मैंने पढ़ी नहीं है। एंड दिस इज जस्ट द क्लैट एक्सप्रेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लास नोट्स ऑल्सो एंड द न्यूज़ पेपर ऑल्सो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस डेली क्लैट एक्सप्रेस ऐसे पढ़ना है पूरे मंथ में, प्रीवियस मंथ का इस मंथ में कंप्लीट पढ़ना है, फिर नेक्स्ट मंथ में इस मंथ का कंप्लीट पढ़ना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ का कंप्लीट पढ़ना है, और इसी प्रोसेस से पढ़ना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्किम क्लास नोट्स डेली फॉर 40 मिनट्स। अब क्लास नोट्स क्या है? आप लोग जब क्लासेस अटेम्प्ट करते हो तो क्लास अटेम्प्ट करने पे आप लोगों को कुछ नोट्स प्रोवाइड होते हैं, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो चाहे हैंड रिटन फॉर्म में हो। ओके, तो उन नोट्स को कैसे पढ़ना है? हफ्ते में हार्डली 2 या 3 आपकी जीके की क्लास होती है, उस क्लास को किसी भी तरह से कवर करना है 40 मिनट में। पूरी की पूरी क्लास आप नहीं कर सकते, वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 पेजेस की पीडीएफ होती है, उसको एकदम से नहीं करना। आप एकदम से करोगे मतलब उसे रटने की कोशिश कर रहे हो। 3 दिन की क्लासेस में 2 to 3 जितना भी आपका एवरेज आता है, अराउंड 100 to 150 न्यूज़ आपकी क्लास में डिस्कस होती है बेटा। 100 to 150 न्यूज़ आपकी क्लास में डिस्कस होती है। चलने दो, सेम प्रोसेस मंडे टू सैटरडे 6 डेज हमने डिवाइड करा, इट्स अराउंड 24 या 25 न्यूज़ अ डे पढ़ लिया। सैटरडे तक ऑन संडे हमने पूरे के पूरे क्लास नोट्स जो हैं एक साथ स्किम कर लिए एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब आपने एक वीक का क्लास नोट्स उठाया, ये कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीक आपके पास और क्लास नोट्स आएंगे, एड ऑन हो गए, तो इसको तो आप पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी एक हफ्ते में कितनी बार, 6 बार, तो अगली बार इसमें नेक्स्ट क्लास नोट्स को ऐड ऑन करके पढ़ना है। क्लास नोट्स को बेटा रेगुलर पेस पे ऐड ऑन करके पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्लास नोट्स में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके मॉक में आ जाते हैं, नॉट जस्ट इन मॉक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सीधा पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना, क्लास नोट्स का प्रोसेस भी सेम है जैसे क्लैट एक्सप्रेस का। आपने कितना टाइम दे लिया? 1 hour 20 minutes फॉर जीके जनरल नॉलेज, जीके फॉर क्लैट एक्सप्रेस। अपार्ट फ्रॉम दैट द क्लास नोट्स। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर ऑल्सो। न्यूज़पेपर भी तो पढ़ना है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के बेस पे पढ़ते हो। यस यस बेटा, एडिटोरियल्स के बेस पे पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, बट दैट इज द पार्ट रिलेटेड टू योर रीडिंग स्किल्स, नॉट जीके। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जीके जनरल नॉलेज, तो जीके में किसके न्यूज़पेपर में किस किस टाइप की न्यूज़ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं। कौन कौन सा सेगमेंट इंटरनेशनल न्यूज़ हो या फिर लीगल न्यूज़ हो या कोई सी भी ऐसी न्यूज़ हो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारी की सारी न्यूज़पेपर्स, उन सारी की सारी न्यूज़ के हेडलाइंस ओनली, इनको स्किम करना है डेली।
एक पूरा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ने बैठो तरीके से तो पूरा दिन खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें पूरा न्यूज़ नहीं पढ़ना, हमें एक्चुअली में सिर्फ मेन हेडलाइन चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का जो डेटा है वो या तो हमें क्लैट एक्सप्रेस में मिल जाता है, या फिर क्लास नोट्स में मिल जाता है, या फिर डिस्कशंस में मिल जाता है, या फिर मैराथन में मिल जाता है, और मॉक में मिल जाता है। आपके मल्टीपल रिसोर्सेज है जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट राइट नाउ क्योंकि हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, ऐसा थोड़ी कि आज द हिंदू ले लिया वो पूरे हफ्ते चल रहा है, डेली पढ़ना है। तो डेली सिर्फ वो वाले न्यूज़, वो वाले सेक्शन जो आपके कोर्स के लिए, जो आपके क्लैट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छे से बताएंगे उस चीज़ के लिए, उनको सिर्फ हेडलाइंस को स्किम करना है डेली फॉर 40 मिनट। 40 मिनट में अगर आप स्किमिंग कर रहे हो हेडलाइंस की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफ है बेटा। दैट मीन्स डेली आपने अगर 1 घंटा 1 आवर, नॉट जस्ट 1 आवर, 2 आवर्स जी के पढ़ा, इट इज़ मोर देन इनफ। डेली 2 घंटा जी के पढ़ना है। जी के पढ़ने का तरीका 40 मिनट्स फॉर क्लास नोट्स, 40 मिनट्स फॉर क्लैट एक्सप्रेस, 40 मिनट्स फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आप लोग इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस में रखना, कॉन्टिन्यूशन में रखना, जीके में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं क्लास जिनके जीके में 4 नंबर आते हैं 28 में से, 10 नंबर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके 20 प्लस आ जाते हैं, 20 प्लस स्कोर कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? उनके कोई अमृत दिया हुआ, भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया हुआ नहीं दिया हुआ, वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि पढ़ना कैसे है। हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा कोर्स निपट जाए, हम लोग पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ रहे हैं कि बस हो जाए किस तरह से कंप्लीट, ये पूरी की पूरी क्लैट एक्सप्रेस खत्म हो, इससे पीछे छूटे। नहीं, कुछ बच्चे एक्चुअली में उसको सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ये प्रोसेस फॉलो करना है, जिससे कि आपको कभी भी जीके में प्रॉब्लम ना आए। एक जीके ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपका पेपर क्वालिफाई करने में मदद भी कर सकता है, और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिसक्वालीफाई करने में भी पूरी कोशिश करेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम द क्लास हेडलाइंस न्यूज़पेपर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दिस इज द थर्ड सेक्शन एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अभी तक अगर हम बात करें तो हमने लीगल रीजनिंग भी पढ़ लिया, क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ लिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जीके भी पढ़ लिया। अब पांचवा सेक्शन आता है क्यूटी। देखो, स्टूडेंट्स के साथ, मतलब आप लोगों के साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आप लोग टाइम को इस तरह से मैनेज ही नहीं कर पाते कि आप क्यूटी तक पहुँचे। तो मोस्टली बच्चे तो क्यूटी तक पहुँचते ही नहीं। ओके, जो बच्चे पहुँच जाते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आप 12 क्वेश्चन करने हैं, 15-20 मिनट बचे हैं, अगर ना हुआ तो क्या। जहाँ दिमाग में ये आया कि ना हुआ तो क्या, एक भी क्वेश्चन नहीं होता। नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो इन चीज़ों को दूर कैसे करना है, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना कैसे है, इन सिचुएशंस को टैकल कैसे करना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्यूटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसको समझो। if you are talking about the beta if you are talking about the aggregated topics of the QT, there are around 9 topics in QT, like time and work, ages, average, ratio and proportion, percentage, speed, time and distance, permutation, combination, time and work and so on। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये एग्रीगेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको सेग्रीगेट करेंगे तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आने स्टार्ट होंगे। जैसे परसेंटेज के अंदर आता है CISI और आपका पार्टनरशिप, और उसके अंदर एक और आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू वाले। ठीक है, लेट्स एज्यूम कि आपने आज परसेंटेज उठाया। मैंने स्टार्टिंग में बोला बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पहले कॉन्सेप्ट बना लो उसके बाद। ठीक है, आई नो कि केसलेट्स आपने कभी लाइफ में नहीं पढ़े, आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आते ही आपको सीधा आपको केसलेट्स सॉल्व करनी शुरू करनी पड़ी, पहले ही मॉक में आ जाती है। दिमाग सबसे ज़्यादा ख़राब इस चीज़ को देख के होता है, ये कभी पढ़ा तो है नहीं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है जो हम लाइफ में फर्स्ट टाइम करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनसे हार मान जाए। टैकल करना है, डट के सामने करना है, और इसका डट के सामना करने का एक ही तरीका है, आपका बेसिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट बेसिक बिल्डिंग नाउ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। परसेंटेज के अंदर अराउंड 4 टॉपिक्स आते हैं रिलेटेड टू CISI,
it is partnership, it is profit loss and discount, and it is basic and fundamentals of percentage. आपके में कोई क्वांटम फिजिक्स तो आनी रही, क्वांटम थ्योरी आपको समझनी नहीं है. 10th क्लास तक की आपकी बेसिक मैथ्स आती है क्लैट में, बेसिक मैथ्स, बिल्कुल हलवा मैथ्स आती है आपके क्लैट एग्जाम में. तो इसको टैकल करने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना. हर टॉपिक की एक स्ट्रेंथ होती है. अगर मुझे परसेंटेज के सारे बेसिक्स को कवर करना पड़े तो अगर मैं डेली 50 मिनट्स भी इसको देता हूँ इस सेक्शन को, तो ऑन एन एवरेज 8 डेज में केसलेट सॉल्व नहीं करनी इस टाइम पे, कहीं केसलेट सॉल्व करने बैठ जाओ. 8 दिन में परसेंटेज के ये सारे के सारे टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप बड़े आराम से सीख लोगे विद प्रैक्टिस. ओके, सीखना कहाँ से? आप योगेश सर की क्लासेस देख सकते हैं, आप निगेश सर की क्लासेस देख सकते हैं, आशीष सर की क्लासेस, एंड सो ऑन जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उन सारे ऑप्शंस को देख के आप इसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हो बहुत अच्छे से. एक बार ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने आज परसेंटेज स्टार्ट करा और आने वाले सैटरडे तक आपने ऑलमोस्ट सारा परसेंटेज कंप्लीट कर लिया. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मंडे को आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, सैटरडे तक आपने परसेंटेज ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट डे आपके मॉक में CI/SI के एक केसलेट आ गई. आपको उसे सॉल्व करने में, ट्रस्ट में क्लास, अगर नॉर्मली 15 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं, आप 6 मिनट में सॉल्व करके आंसर टिक करके आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया. ऐसे ही आपके पास एजेस आता है, एवरेज आता है. देखो इसमें अगर 8 दिन लग रहे हैं तो एजेस में 2 दिन लगेंगे, सिंपल सा टॉपिक है. एवरेज में आपको 2 दिन लगेंगे, कोई डिफिकल्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलते बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने में. टाइम एंड वर्क में आपको अराउंड 5 डेज लग जाएंगे, कि 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ना नहीं, दिस इज़ द टाइम बाउंडेशन, बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़े तो फिर वो दिमाग की दही होने शुरू स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, 50 मिनट टाइम एंड वर्क 5 दिन में ख़त्म. परमुटेशन कॉम्बिनेशन 3 से 4 दिन में ख़त्म. स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस लंबा टॉपिक है, उसके अंदर आपके पास बॉट एंड स्ट्रीम भी आ जाता है, उसी में पाइप एंड सिस्टम भी आ जाता है. तो वो पूरा का पूरा कवर करने में आपको अराउंड 8 to 9 डेज लगेंगे, लगने तो कोई बात नहीं. ऑन एन एवरेज ये एग्रीगेटेड टॉपिक्स को कवर करने में आपको अराउंड 50 to 60 डेज लगेंगे. इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट संडे को, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है केसलेट्स में, बट बिफोर संडे आप इनका सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे. एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लोग मॉक दे रहे हो तो मॉक में केसलेट नहीं करना, मॉक में केसलेट सॉल्व करो, एंड संडे को भी आप केसलेट के क्वेश्चन लगा सकते हो जो पूरे हफ्ते आपने कॉन्सेप्ट जनरेट करें. अपार्ट फ्रॉम दैट 60 डेज, दैट मीन्स 2 महीने के बाद आपके सामने किसी भी टाइप की केसलेट आ जाए, किसी भी टाइप मतलब एनी वेराइटी ऑफ केसलेट, आप उसका क्वेश्चन कभी नहीं रोक सकते, आपका रुकेगा ही नहीं. आप चाहे खुद भी चाहो ना तब भी उसका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आपका दिमाग कहेगा अरे इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता है, ये लोग करो इसको सॉल्व. ओके, सो ऑन एन एवरेज अराउंड एक केसलेट को सॉल्व करने में आपका लगना चाहिए 6 to 7 मिनट्स. 6 से 7 मिनट में आप उसे पढ़ भी लोगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई भी कर दोगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दोगे, इवन आंसर्स को टिक करके आप लोग आगे भी निकल जाओगे. इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे. दिस इज द बेस्ट वे टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. बेटा अगर आप लोग ये कर लेते हो तो केसलेट में मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि 15 कह रहा हूँ 10 मिनट अगर आपके पास लास्ट में बचे हैं तो 10 मिनट में 12 नहीं तो 6 क्वेश्चन तो आप ऐसे करोगे, उसके बाद भी 1-2 मिनट आपके बचेंगी. क्लियर? बट हमें क्या करना है, हमें तो 15 मिनट में 2 DI सॉल्व करनी है, 2 केसलेट सॉल्व करनी है, 15 मिनट में हमें 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो उसके लिए आफ्टर दी 60 डेज आपको केसलेट्स की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है. समझ में आया? आई होप you people understand what I am trying to deliver in this session to in front of all of you. I am talking about how to maintain your daily routine related to CLAT exam. There are 3 things which we discussed till now. The first one is sectional with 100% accuracy for CR, LR and reading comprehension. Apart from that, and for this you have to spend 1 hour and 30 minutes daily. Fix है.
Apart from this, second is GK. In GK you have to skim the CLAT Express for 40 minutes daily, class notes for 40 minutes daily, and the newspaper headline daily for 40 minutes. कितना टाइम नहीं हुआ? ये हो गए 2 घंटे. जीके 2 घंटे पढ़ना पड़ता है. अरे ज़रूरी भी है. आप लोग अगर इसे नहीं पढ़ोगे ना तो आप लोगों के दिमाग की ऐसी तैसी होगी. कब होगी? जब आप लोग मॉक अटेम्प्ट कर रहे होंगे. सो वी डोंट, मतलब हमें अपने दिमाग के साथ मैसअप नहीं करना है. कुछ भी ऐसा रायता नहीं फैलाना कि मॉक देते हुए, एग्ज़ाम देते हुए हमारा दिमाग ख़राब हो. हम लोग पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए. उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा. ओके, at least for first 2 months, because after that I'll tell you how to maintain the accuracy, how to improve your marks in your mocks. If you are scoring 70 score with 100% accuracy, so how to achieve 80 or 85 with 100%. पहले हम एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे लेकिन. ओके, एंड द लास्ट वन इज QT, डेली 50 minutes बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. अगर ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं तो टाइम हुआ है आपका 4 hours 20 minutes, 4 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट. 4.5 घंटे बोला था, आप 10 मिनट इसमें एक्स्ट्रा खींच सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है. इतना भी कर लिया तो मोर देन इनफ है. 4.5 घंटे आपने डेली पढ़ाई कर ली, उसके बाद ऐश करो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करो, सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द थिंग इज बेटा, आउट ऑफ द 7 to 8 hours, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक्चुअली में स्टूडेंट जो 8 घंटे पढ़ते हैं ना, उसमें से 8 घंटे में से 4 से 5 घंटे तो डिस्ट्रक्टिव आवर्स होते हैं. डिस्ट्रक्टिव आवर्स होते हैं बेटा जिसमें हमें डिस्ट्रैक्शन होती है. डिस्ट्रैक्शन फ़ोन की वजह से हो सकती है, कॉल की वजह से हो सकता है, कोई बुला ले फ्रेंड वगैरह हमें, हो सकता है हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाए, हो सकता है हमारे पेरेंट्स ही हमें बुला ले. मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. सो ये डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना है, इसलिए तरीके से 4.5 घंटे बैठ के, फ़ोन चाहे एयरप्लेन मोड में डाल के बैठना पड़े, इसको सॉल्व करना है. ये सेक्शनल कहाँ से लेंगे आप लोग सेक्शनल अपने पोर्टल से उठा सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव दैट थिंग, आप लोग पिछले साल के मॉक्स उठा सकते हो, उनमें से सेक्शंस उठा लीजिए, किसी भी मॉक के 3 सेक्शन उठा के सॉल्व कर लीजिए. वो भी नहीं है तो आपके पास जो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स के, उन मॉड्यूल्स में से जितने क्वेश्चंस मैंने सेक्शन के हिसाब से बोले हैं उतने सेक्शंस निकाल के सॉल्व करिए. ओके, जो डाउट्स आएंगे बेटा, डाउट्स के लिए आपके पास सारे के सारे फैकल्टीज़, मैक्सिमम नंबर में फैकल्टीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट पूछना आपको पड़ेगा, और पूछने के लिए आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा. मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, आप इतना पढ़ लो, आप क्लैट निकाल दोगे बड़े आराम से. ओके, क्लियर टू एवरीवन? So this is the daily routine which I was talking about in the beginning of this session. डेली रूटीन आपको ऐसे मेंटेन करना है. लेकिन सेशन के स्टार्टिंग में मैंने 2 चीज़ों पे डिस्कशन स्टार्ट किया था. एक तो डेली रूटीन कैसे मेंटेन करना है क्लैट की स्टडीज़ के लिए, एंड हाउ टू मेंटेन द 100% एक्यूरेसी इन योर मॉक एग्जाम्स, मॉक टेस्ट और क्लैट एग्जाम. इसके ऊपर बात करते हैं. हाउ टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी इन योर मॉक एग्जाम्स और मॉक्स. बहुत सिंपल है बेटा, कोई डिफ़िकल्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगेगा इसमें. आराम से बस इसको समझना. जब भी आप मॉक देते हैं तो मॉक देते हुए CR, RC, लीगल रीजनिंग, GK, QT, आपके पास ये 5 सेक्शन आए हैं. इन 5 सेक्शन में 24 क्वेश्चन, 24, 32, 28, 12 क्वेश्चन, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है. नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे टाइम बाउंडेशन कैसे करेंगे. जिस दिन क्लास आप लोग टाइम बाउंडेशन सीख गए बहुत अच्छे से, आप सारे के सारे सेक्शंस भी अटेम्प्ट करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास टाइम बचेगा भी. अब ये कैसे होगा देखिए, जब आप CR का सेक्शन मॉक में करते हैं अटेम्प्ट, तो उसमें आपको 24 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स मिलते हैं. आपको 25 मिनट में 24 क्वेश्चन करने हैं. मैं नहीं कहता कि आप 25 मिनट में 24 क्वेश्चन कर दोगे, अभी नहीं कर दोगे, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 25 मिनट में आप 16 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी कर सकते हो. ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ, आउट ऑफ 24
25 मिनट्स में आप 16 क्वेश्चंस तो आराम से कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। बच्चों का एवरेज 18 आया था, मैं 16 लेके चल रहा हूँ, उससे भी कम। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 20 मिनट में फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू हैव ओनली 20 मिनट्स। इन 20 मिनट्स यू हैव टू कवर 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन नहीं होते तो ऑन एन एवरेज 15 तो होंगे, ये तो श्योर है, ये फिक्स है बेटा। द थिंग इज, जिस ऑप्शन में आपको डाउट लगे, जिस ऑप्शन में भी आपको डाउट नेचर लगे कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, उसको छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि वो आपकी एक्यूरेसी पे इंपैक्ट डाल देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि डाउटफुल नेचर है। वो डाउट क्यों है, उस कॉन्सेप्ट को अपने फैकल्टीज से, अपने टीचर्स से डिस्कस करके क्लियर करो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन में दोबारा से डाउट ना आए। आप आंसर टिक कर दोगे, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपने ए ऑप्शन टिक करा और आंसर सी ऑप्शन था, ये गलत हो गया। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन तो सही कह रही है, सी आंसर ही होना चाहिए, मैंने ही गलत आंसर टिक कर दिया, मैं ही खुद दूँ। ऐसा नहीं सोचना, एक्सप्लेनेशन देखनी ही नहीं है बेटा, ठीक है। इट इज़ बेटर कि अगर डाउट है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दिस क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में मैंने आपको सेक्शन में 30 मिनट्स दिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉक की, तो मॉक में आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स तो चाहिए। 40 मिनट्स में 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं लीगल रीजनिंग के, बट आप 24 तो करोगे विद 100% एक्यूरेसी। 8 क्वेश्चन को मैंने गोली मार दी, उनको सोच ही नहीं रहे, जस्ट 24 मस्ट बी विद 100% एक्यूरेसी। इन जी के 28 क्वेश्चन यू हैव 10 मिनट्स। 10 मिनट्स क्यों दिए जीके में, उसके पीछे रीज़न है। जीके में क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सोच लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ, फिर इसका आंसर टिक कर दूंगा। नो, आता है तो आता है, नहीं आता है तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। और इसलिए बेटा मैं आपको जीके पढ़ने का तरीका अभी पीछे बताया है। जीके को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग करो। 10 मिनट में ऑन एन एवरेज अभी आप लोगों का एवरेज स्कोर 10 नंबर आ रहा है आउट ऑफ 28। 18 क्वेश्चन में हटा रहा हूँ, सिर्फ 10 आ रहा है। इतना भी करोगे तो भी बहुत है फॉर राइट नाउ, इस समय। इसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है, जैसे जैसे अपने सेक्शनल को आप स्ट्रॉन्ग करते रहो, जैसे जैसे अपने रूटीन, डेली रूटीन को फॉलो करोगे। ओके, फॉर क्यूटी 12 क्वेश्चन यू हैव 15 मिनट्स। 15 मिनट में 12 क्वेश्चन करने हैं, 12 में से मरे 6 क्वेश्चन तो आप लोग सही करोगे ही करोगे। ओके, मैं 15 मिनट में तो 6 क्वेश्चन कर सकते हैं ना, अगर हम 8 मिनट में नहीं कर पा रहे तो 15 मिनट तो बहुत है। If we are talking about the score right now, it is around 61. ये 61 स्कोर है। आप में से मैक्सिमम बच्चों का स्कोर ऐसा है बेटा जिसका 50 भी नहीं आ रहा। हमें तो 120 पहुंचना है, 120 पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं है, वहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन 50 से सीधा 120 नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब आप लोग जिम ज्वाइन करते हो तो जिम ज्वाइन करने का मतलब ये थोड़ी कि पहले दिन आपने 2.5 किलो का वेट, LBS का वेट उठाया, अगले दिन आपने 250 किलो या फिर 50 किलो उठाना शुरू कर दिया। 2.5 किलो से आप 5 किलो पे आते हैं, 5 से 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, अब धीरे धीरे वेट इंक्रीज करता है। ऐसे ही यहाँ पे बेटे नंबर्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं कि जादू की छड़ी घुमाए और हमारे नंबर बढ़ने स्टार्ट हो गए। फिर भी अगर हमें किसी ऑप्शन में डाउट है, उसको छोड़ने के बाद भी हमारी 100% एक्यूरेसी के बेस पे 61 क्वेश्चन हमने कर लिए सही, तो 61 तो आएंगे ही आएंगे, ये तो फिक्स है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम कंजम्पशन, 25 मिनट्स, 20, 40 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हमारे पास अभी भी 10 मिनट बचे हैं। हमने 1 घंटा 50 मिनट में सारा सेक्शन कर लिया। कहाँ बच्चों के पास प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे 5वें सेक्शन का तो नंबर ही नहीं आता, 3-4 में ही पेपर खत्म हो जाता है। यहाँ आपके पास 10 मिनट बचेंगे बेटा। जिस दिन मॉक में आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना स्टार्ट किया, आपके 10 मिनट स्पेयर बचने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दिन 10 मिनट बचने स्टार्ट हो गए, उस दिन समझ जाना कि अब आपका क्लैट का एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये जो 10 मिनट है इसमें क्या करोगे, OMR थोड़ी फिल करनी है। OMR फिलिंग टाइम इसके बीच में ही है बेटा, इसके अंदर ही है जो भी है, हमें सब एक साथ करके चलना है। लास्ट में 10 मिनट बचे, जिस सेक्शन में आपको लगता है कि मैंने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करे या मैं और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस सेक्शन को अटैम्प्ट कर लो। कम से कम 6 में से 4 क्वेश्चन तो सही करोगे, 6 में से 4 क्वेश्चन तो करोगे आप 10 मिनट देने के बाद, तो ऑन एन एवरेज आप 65 स्कोर करोगे।
एंड दिस 65 इज विद 100% एक्यूरेसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम सीखेंगे आज कि मॉक में 100% एक्यूरेसी कैसे आती है। सिंपल सी बात है, जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको छोड़ दो। आप बोल रहे होंगे कैसे टीचर है यार, जो जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको छोड़ दो, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। आप लोगों के भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो आप कभी भी उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप उसके एक्सप्लेनेशन से उसका आंसर निकाल दोगे। और सेम टाइप ऑफ मिस्टेक आप बार बार करोगे रिपीटेडली, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं। मैं स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर आप मॉक देंगे तो मॉक में उन क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं करना, उनको अटैम्प्ट नहीं करना जिन क्वेश्चंस में आपको डाउटफुल नेचर लग रहा है। कहीं से भी 1% भी डाउटफुल नेचर है, छोड़ दो क्वेश्चन। समझो क्यों डाउट क्यों आ रहा है। एक बार वो समझ में आ गया कि डाउट एक्चुअली में आ क्यों रहा है, आप दोबारा उस क्वेश्चन में डाउटफुल नेचर आपका आएगा नहीं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। ओके, एंड फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यू हैव 3 मोड्स, क्लास एंड डाउट सेशन एंड मॉक एनालिसिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने आज बात करी है एनालाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट डेली एटलीस्ट 4 एडिटोरियल्स आपको एनालाइज करने। एनालाइज का मतलब एनालाइज 4 एडिटोरियल्स डेली फॉर इम्प्रूविंग योर रीडिंग स्किल्स। 4 editorials from The Hindu, Times of India, Indian Express, by whatever means of reading बेटा, किसी भी मीन्स ऑफ रीडिंग से आप लोग इसको उठाइए। डेली 4 एडिटोरियल पढ़ने हैं। पढ़ने कैसे हैं, उसको समझना है। उसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मिलता है उसको छोड़ देना है, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए रखे होते हैं। ओके, बिना उस वर्ड के उस पैसेज की या उस लाइन की अंडरस्टैंडिंग जनरेट करके देखनी है। एक बार हमने एडिटोरियल पढ़ लिया तो उसका मेन आइडिया, मेन आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश करनी है। उस आर्ग्यूमेंट में अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करनी है, एंड उसमें प्रीमाइसेस क्या क्या है। एक एडिटोरियल को पढ़ के ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने में आपको हार्डली 10 to 12 मिनट्स लगेंगे। ओके, ये आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है बेटा, ये क्लैट का पार्ट नहीं है। बट क्लैट के अंदर जो आप सेक्शंस पढ़ रहे हो उसमें हेल्प करता है, तो इसको आप सुबह सुबह उठ के पढ़ो। क्यों? 10 से 12 मिनट में बड़े आराम से फ्रेश माइंड से होगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 8 मिनट या 7 मिनट में आप इसको पढ़ के साइड कर दो एक एडिटोरियल को। ओके, तो सुबह सुबह पढ़ने का बेनिफिट होता है, सुबह एकदम से चीज़ें फ्रेश माइंड होता है, एकदम से चीज़ें दिमाग में डायरेक्टली एंटर करती है। ओके, तो ऑन एन एवरेज आधे घंटे में आप 4 एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो। 40 मिनट ले लो, 1 घंटा ले लो। स्टार्टिंग में 1 घंटा लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा एडिटोरियल को कैसे टैकल करना है, तो उसके बाद ये आधे घंटे में भी होगा। हो सकता है आपका 25 से 30 मिनट के अंदर आपके 4 एडिटोरियल होने स्टार्ट हो जाए। ओके टू एवरीवन, सो आई होप कि आज के सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है रिलेटेड टू हाउ टू मेंटेन द डेली रूटीन for the CLAT studies and how to maintain the 100% accuracy in our mocks and how to deal with the editorial, how to analyze the editorials daily, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आई होप कि आज के सेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको देने की कोशिश करी है, जो भी एसेंस मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है रिलेटेड टू योर स्टडीज़ फॉर द CLAT एग्ज़ाम, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए फर्दर भी ऐसे बहुत से सेशंस लेके आता रहेगा रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी, रिलेटेड टू द मेंटेन द स्ट्रेटजी फॉर द फर्दर मॉक्स एंड फर्दर हाउ टू मेंटेन, हाउ टू कंसिस्टेंटली स्कोर द सेम मार्क्स और इम्प्रूव कंटिन्यूसली। इन टॉपिक से रिलेटेड भी आपके पास फर्दर कुछ वीडियोज़ आती रहेंगी, अच्छी वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर दूसरे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।